हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में दे रखा है आई स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस आर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए, एक स्फेरिकल बैलून बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्फेरिकल बैलून बनाया और इस स्फेरिकल बैलून के साथ साथ हम यहाँ पे एक ये मान लेते हैं ये रोड है, ये रोड है, रोड के ऊपर एक स्फेरिकल बैलून है। आगे क्या कह रहा है, रेडियस आर दे रखा है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि रेडियस जो है, रेडियस यहाँ पे आर दे रखा है। सबटेंड एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पे है, मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर की आँख पर थीटा एंगल बना रहा है। तो ऑब्जर्वर की आँख पे थीटा एंगल बना रहा है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर ये आर है तो इधर ये भी आर होगा और यहाँ से इसको ज्वाइन करा दीजिए और इसको यहाँ से ज्वाइन करा दीजिए। तो ये आप देख रहे हैं ये थीटा बना रहा है। लिखा है सबटेन एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की आँख है, ये जो है आई है ऑब्जर्वर का, और ऑब्जर्वर की आई पे थीटा एंगल बना रहा है। आगे दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर। तो बच्चों अगर ऑब्जर्वर जो है सेंटर को देख रहा हो, अगर यहाँ से सेंटर को देखा जाए तो सेंटर से देखा जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो आई से, ये बन गया। तो ये जो हमारा एंगल आया ये हमको दे रखा है फाई। क्या बच्चों दिया है, फाई। ये फाई एंगल दिया है। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून। तो ये है बैलून का सेंटर और हमें रोड से सेंटर की हाइट बतानी है। बैलून के सेंटर की हाइट बतानी है रोड से। तो ये हो जाएगा h और ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो बच्चों हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझा, इसके फिगर को हमने अच्छे से ड्रॉ किया। एक स्फेरिकल बैलून था जिसका रेडियस आर दे रखा है और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा जो कि ऑब्जर्वर की आँख पे बन रहा है, और दूसरा एंगल है फाई जो एंगल ऑफ एलिवेशन सेंटर का है। अगर ऑब्जर्वर सेंटर को देख रहा है तो फाई एंगल बना रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि जो बैलून का सेंटर है, बैलून का ये जो सेंटर है वो रोड से कितने हाइट पे है, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे बच्चों समझना, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ कुछ बातों का और ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी और ये ओ मान लेते हैं और ये डी। तो बच्चों सबसे पहले आप देखिए ये हमारा दिया है ए डी और ये हमें दिया है ए सी, दोनों टेंजेंट होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें ए सी ओ ट्रायंगल की बात करें और ए ओ डी ट्रायंगल की बात करें तो इनको हम दिखा देते हैं कॉन्कुरेंट। तो यहाँ से हम इनको कॉन्कुरेंट कैसे दिखाएंगे बच्चों, ये है रेडियस और ये है रेडियस,
दोनों हैं कॉमन, क्योंकि सेम सर्कल का रेडियस है, इसलिए रेडियस रेडियस सेम होंगे। और रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री हमेशा बनाता है, टेंजेंट पे रेडियस हमेशा 90 डिग्री बनाता है, तो इधर 90 तो इधर भी 90 हो जाएगा। और ये AO जो है, जो AO आपको दे रखा है वो कॉमन साइड है, तो यहाँ आप देख सकते हैं RHS से ये ट्रायंगल हो जाता है कॉन्कुरेंट, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्कुरेंट। तो यहाँ से बच्चों हम देख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे CPCT से। जब ये पूरा एंगल थीटा है तो इतना एंगल क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, ये हो जाएगा थीटा बाई 2, और इधर हो जाएगा थीटा बाई 2। तो यहाँ से आपने इतना समझ लिया होगा कि हमने ACO को और AOD को कॉन्कुरेंट प्रूफ किया। कैसे, यहाँ से रेडियस इधर से रेडियस कॉमन हो जाएगा, यहाँ से AO जो है कॉमन है, और यहाँ पे 90 यहाँ पे 90, तो RHS से ये दोनों ट्रायंगल हो जाते हैं कॉन्कुरेंट। तो हम यहाँ दिखा सकते हैं CAO इज इक्वल टू OAD, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से बच्चों आप देखिए, इतना करने के बाद अब हमें इस फिगर में 2 राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट करने हैं। तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन हो सकता है, आप ध्यान से देखिए। एक तो हमारा है ABO पहला है, और दूसरा है ACO। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हमें लेना है, और इन्हीं दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड कौन सा है। तो आप ध्यान से देखिए, AO जो है दोनों में कॉमन है, AO जो साइड दिया है वो दोनों में कॉमन है, तो इसी के रिस्पेक्ट में हमको सॉल्व करना है। जो कॉमन साइड है उसको तो हमें ज़रूर लेना है, तो हम पहले ले लेते हैं ABO। यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, इन ट्रायंगल ABO, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये दिया है फाई एंगल, फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और कॉमन साइड दोनों ट्रायंगल में H है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P/H, और ये हो जाएगा साइन फाई, और P को यहाँ नाम दे देते हैं BO डिवाइड बाई H का नाम दे देते हैं OA इज इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन हो जाएगा OA। और यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि कॉमन साइड हमारा OA है, तो OA को हम निकाल लेते हैं, साइन फाई इज इक्वल टू H अपॉन OA हो जाएगा। अब इस OA को यहाँ रख दीजिए और साइन को OA की जगह पे रख दो, तो OA का वैल्यू आ जाएगा H अपॉन साइन फाई, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा ट्रायंगल हमें लेना है ACO, यहाँ पे लीजिए, इन ट्रायंगल ACO, तो यहाँ पे बच्चों ये θ/2 के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेनस, तो यहाँ पे भी हमको परपेंडिकुलर अपॉन H ही लेना है, और यहाँ आ जाएगा साइन θ/2, P हम यहाँ लेंगे OC डिवाइड बाई OA, तो ये आ जाएगा R अपॉन OA। तो यहाँ से OA की वैल्यू निकाल लीजिए, साइन θ/2 इज इक्वल टू R/OA। तो OA को आप साइन की जगह कर दो और साइन को OA की जगह रख दो, तो OA की वैल्यू आ जाएगा R अपॉन साइन θ/2 हो जाएगा।
और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ओ ए इधर भी है, ओ ए इधर भी है, तो दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं h अपॉन साइन फाई इज इक्वल टू r अपॉन साइन थीटा बाई 2। तो h की वैल्यू हमें निकालना है, तो हम इस साइन फाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो r साइन फाई हो जाएगा डिवाइड बाई साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं हम r साइन फाई, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन को लिखते हैं कॉसेक थीटा बाई 2। तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं जो h की वैल्यू आ गई है वो r साइन फाई कॉसेक थीटा बाई 2। तो ये हमारा है हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमने सॉल्व कर दिया। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फ्रॉम अ बैलून वर्टिकली एबव अ स्ट्रेट रोड। तो यहाँ पे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक बैलून है जो स्ट्रेट रोड के वर्टिकली एबव है। मतलब कहने का क्या मतलब है ये समझिए पहले। ये है, मान लेते हैं रोड, ये है रोड, और रोड के वर्टिकली एबव ये है ना, तो वर्टिकली एबव मान लेते हैं कि यहाँ पे है अपना बैलून, ये है बैलून। तो यहाँ से बैलून का हाइट मिल जाएगा, ये बैलून की हाइट हो जाएगी, जो कि हमें वही फाइंड करना है, हाइट ऑफ द बैलून। तो एक स्ट्रेट रोड है और स्ट्रेट रोड के वर्टिकली एबव पर एक बैलून है। दूसरी बात देखिए बच्चों, अब यहाँ दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कार्स। तो समझिए कि यहाँ से बैलून से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 2 कार पे। तो एक कार हमारा यहाँ पे है, इसको हम C1 नाम दे देते हैं और इसको हम C2 नाम दे देते हैं। तो इस बैलून से एंगल ऑफ डिप्रेशन फर्स्ट कार से 45 डिग्री बन रहा है और इसी बैलून से सेकेंड कार पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बन रहा है। तो इसको आप बना दीजिए इस तरीके से, ये बना और इधर आपका ये हो जाएगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब बनता है तो हमें उस वहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होती है, और ये है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो जब बच्चों ये 45 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री। और ये वाला दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो कि 60 डिग्री है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो बैलून से कार 1 पर 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था और बैलून से कार सेकंड पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का बन रहा था। और इन दोनों कार के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो दिया है हमें 100 मीटर। 100 मीटर इन दोनों कार के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। तो बच्चों हम अब इसको नेमिंग कर लेते हैं। इसको मैंने नाम दिया A, इसको नाम दिया मैंने B
और इसको हमने C और इसको हमने D। इतनी बातें हमने समझ ली। क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये हमारा 45 डिग्री दिया है, ये 90 दिया है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा बच्चों? ये 45, ये 90, तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। अगर आप यहाँ ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 90 + 45 135 होता है, और 135 में 45 ऐड कर देंगे 180 हो जाएगा। मतलब ये 45 है तो ये भी आपका 45। तो जब दो एंगल आपके इक्वल हो जाते हैं तो उनकी अपोजिट साइड क्या हो जाता है? इक्वल। तो यहाँ से हमारा BC और AB दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं AB = BC। कितना दिया है? H दे रखा है। इतनी बात समझ में आई बच्चों? यहाँ पे 45 ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में 45 और इनके अपोजिट साइड जो है आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो हमारा लेंथ दिया है ये भी H होगा। AB का लेंथ कितना होगा? H। AB और BC हमारे H दिए हैं। तो यहाँ से हम BD की वैल्यू निकाल सकते हैं। BD की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? BD की वैल्यू AB में से AD को माइनस कर दो। AB में से AD को माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा हमारा 100 H - 100 हो जाएगा। H - 100 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं H - 100 मीटर। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हमको करना क्या है? इतना करने के बाद अब हमको सिर्फ ये ट्रायंगल यूज़ करना है, ये वाला ट्रायंगल BDC। हम ट्रायंगल बना लेते हैं बच्चों। इन ट्रायंगल BDC = होगा, यहाँ देख सकते हैं थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा से सटा हुआ बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ हो जाएगा tan 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर हमें दिया है BC अपॉन ये आपका पूरा BC हो जाएगा, ये आपका BD हो जाएगा। तो BC अपॉन BD लिख लेते हैं। यहाँ से इसकी वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू √3 होता है। BC हमको H दे रखा है और BD हमें H - 100 दे रखा है। कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों √3 H माइनस, यहाँ हो जाएगा √3H और √3 × 100 हो जाएगा, और = हो जाएगा बच्चों H। तो यहाँ से इस वाले पार्ट को आप राइट में शिफ्ट कर दो, इसको आप लेफ़्ट में शिफ्ट कर दो। तो यहाँ से हो जाएगा √3H - H = √3 × 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे H कॉमन निकाला जा सकता है, हो जाएगा √3 - 1, और यहाँ √3 × 100। तो H की वैल्यू आ जाएगा बच्चों √3 × 100 डिवाइड बाई √3 - 1। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ बच्चों हो जाएगा 100 √3 × √3 + 1। रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो निगेटिव दिया है उसको पॉजिटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 - 1, और इधर हो जाएगा √3 + 1। अब इनको आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 × √3 √3
3 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 100√3 हो जाएगा और डिवाइड बाई यहाँ से हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं 100 आप कॉमन ले लीजिए, दोनों में से आ जाएगा 100 कॉमन, बचेगा यहाँ 3 + √3 और डिवाइड बाई ये आ जाएगा 3 - 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं 100 3 + √3 डिवाइड बाई 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, आएगा 50। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं h = यहाँ से आपका h = आ जाएगा 53 + √3। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका हो जाता है कंप्लीट। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर एबव द सरफेस ऑफ द लेक इज थीटा। बच्चों पहले हम इस सेंटेंस को इतना समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया है एक लेक है, तो मान लेते हैं ये हमारा जो है लेक का सरफेस है और इधर आपका ये पूरा लेक दिख रहा है, ये लेक है। हम पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। ये हमको लेक दिया हुआ है और लेक का ये सरफेस है। तो लेक के सरफेस से h मीटर हाइट पर एक पॉइंट है। तो यहाँ पे बच्चों मान लेते हैं कि ये हमारा लेक का सरफेस है, तो h मीटर हाइट पर एक पॉइंट है। तो यहाँ से इतना जो है h मीटर दिया है, ये लेंथ, इसको हम AB लेट कर लेते हैं। यानी कि h हाइट पर लेक के सरफेस से h मीटर हाइट पर एक पॉइंट है। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, तो यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे एक क्लाउड है, यहाँ पे एक क्लाउड है और इस क्लाउड को इस पॉइंट से देखने में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अगर इस पॉइंट से देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो वही चीज़ दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर एबव द सरफेस ऑफ द लेक इज थीटा। यानी कि लेक के सरफेस से h मीटर हाइट पे एक पॉइंट है और यहाँ से क्लाउड को देखने में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो थीटा दे रखा है। तो यहाँ से बच्चों एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं सरफेस के थ्रू और ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा डिग्री। ये बात समझ में आई? आगे दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक। यानी बच्चों इस क्लाउड का जो है इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन बन रहा है यहाँ पे, इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन यहाँ बन रहा है, इस क्लाउड का इमेज है रिफ्लेक्शन के थ्रू बन रहा है और यहाँ से इस पॉइंट से देखा जा रहा है तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको फाई दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दिया है? फाई। तो जब हमने क्लाउड के इमेज को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और जब मैंने क्लाउड को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो यहाँ से बच्चों आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। ये इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। डायग्राम अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है बच्चों। डायग्राम को ही अच्छे से स्टडी करिए आप। आगे दिया प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड एबव द लेक। तो लेक ये है, लेक यहाँ तक है और लेक के एबव ये क्लाउड है। तो यहाँ तक की हाइट हमको चाहिए।
यानी कि ये जो है, ये आपको जो बताया जा रहा है, ये आपका लेक का सरफेस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट आपसे पूछी जा रही है। ये कैपिटल एच पूछा जा रहा है, कैपिटल एच। यहाँ से क्लाउड से लेकर लेक के सरफेस तक का डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। इसकी हाइट पूछी जा रही है बच्चों। एबव द लेक क्लाउड की हाइट चाहिए, ये पूरी हाइट चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे हम कुछ नेमिंग कर लेते हैं। ये हो गया ए बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, और इसको ई, और इसको एफ। इतनी बात क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें और देख लेते हैं। यहाँ से जो लेक के सरफेस से क्लाउड तक का जो हाइट है वो हाइट, और यहाँ पे इमेज की हाइट लेक के सरफेस से और ये इमेज क्लाउड का, ये भी h मीटर होगा। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू क्या होगा, EF, दोनों सेम होंगे H, क्योंकि यहाँ पे लेक के सरफेस के ऊपर जितना डिस्टेंस होगा उतना ही लेक के नीचे का भी डिस्टेंस होगा। यानी लेक के ऊपर H डिस्टेंस है तो लेक के नीचे भी इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, H होगा। यानी इसकी हाइट H है तो इसकी भी हाइट कितनी होगी, H ही होगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू H दे रखा है। अब दूसरी बात ये समझिए कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट H है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी हाइट कितना होगा बच्चों, H ही होगा। तो आप ध्यान से समझिए, हमें इतने की हाइट चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की हाइट चाहिए। तो ये हाइट हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक H है, टोटल पूरा H है। यहाँ से ध्यान दीजिए CE तक H है, तो अगर CE में से DE माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर CD हमको निकालना है, CD हमें निकालना है, तो हम लिख सकते हैं CE में से माइनस कर दीजिए DE को। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, कैपिटल H में स्मॉल h माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा कैपिटल H माइनस H, ये CD की वैल्यू आ जाएगी। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दो ट्रायंगल सेलेक्ट करने हैं, तो वो दो ट्रायंगल कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो आपका हो जाएगा ये वाला ADC ट्रायंगल हो जाएगा। पहला ट्रायंगल तो आपको ये लेना है बच्चों, पहला ट्रायंगल ये लेना है, और दूसरा आपको ये लेना है, ये वाला ट्रायंगल, ये यहाँ से यहाँ तक बच्चों ये ट्रायंगल लेना है। ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल हमको लेना है, दूसरा में ट्रायंगल ये लेना है। दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन साइड मिलेगी, दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन साइड मिलेगी, वो कौन सा है, AD की लेंथ। AD की लेंथ जो है दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ कौन सा रेशियो लगाने वाले हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा से सटा बेस, परपेंडिकुलर बेस यहाँ भी लगेगा, और थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बेस ही लगने वाला है। दोनों जगह आप परपेंडिकुलर बेस लगाओगे। तो हम पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल ADC। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू लेते हैं tan थीटा। तो यहाँ हो जाएगा CD अपॉन AD, और यहाँ हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू CD की वैल्यू दिया है H माइनस H
डिवाइड बाई ए डी। तो यहाँ से बच्चों हम ए डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए डी की वैल्यू आ जाएगा एच माइनस एच डिवाइड बाई टेन थीटा। फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी एफ लेते हैं। इसमें हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ हो जाएगा टेन फाई। यहाँ हो जाएगा बच्चों डी अपॉन ए डी लेंगे। डी की लेंथ कितनी है? यहाँ से यहाँ तक h है, यहाँ से यहाँ तक h है बच्चों। तो इतना स्मॉल h है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हो जाएगा h प्लस h। तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों h प्लस h डिवाइड बाई ए डी। तो यहाँ लिखा जा सकता है टेन फाई इज इक्वल टू h प्लस h डिवाइड बाई ए डी। और यहाँ से लिख सकते हैं ए डी को टेन की जगह और टेन को ए डी की जगह लिख दो। तो ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा h प्लस h डिवाइड बाई टेन फाई। ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को इक्वल कर देना है। क्यों बच्चों? क्योंकि इधर भी ए डी है, इधर भी ए डी। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को यूज़ करिए, आप इक्वल कर दीजिए। h माइनस एच डिवाइड बाई टेन थीटा h प्लस h डिवाइड बाई टेन फाई। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा, कर दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन फाई का h में, कैपिटल H में मल्टीप्लाई, h टेन फाई हो जाएगा। टेन फाई का स्मॉल h में, तो स्मॉल h टेन फाई हो जाएगा बच्चों। टेन थीटा का कैपिटल H टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा का स्मॉल h टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करते हैं? कैपिटल H को इधर लाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा h टेन फाई माइनस कैपिटल H टेन थीटा, और स्मॉल h टेन फाई को इधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस में h टेन थीटा दिया है और प्लस ये वाला पार्ट इधर जाएगा तो बन जाएगा h टेन फाई। तो यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, h कॉमन आ जाएगा, बचेगा आपका टेन फाई माइनस टेन थीटा। यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, टेन थीटा प्लस टेन फाई। तो हो जाएगा बच्चों, यहाँ से टेन फाई माइनस टेन थीटा डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना फाइनल आंसर। यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं बच्चों, कैपिटल H आ जाएगा, स्मॉल h टेन थीटा प्लस टेन फाई डिवाइड बाई टेन फाई माइनस टेन थीटा। तो बच्चों हमें यहाँ पे लेक के ऊपर की हाइट चाहिए था, लेक के सरफेस से एबव हाइट चाहिए था। मतलब यहाँ से यहाँ तक h होता है कैपिटल H, और कैपिटल H हमने ला के दिखा दिया है h टेन थीटा प्लस टेन फाई डिवाइड बाई टेन फाई माइनस टेन थीटा, और जो कि हमें यही प्रूफ करना था। तो हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है
cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू पी। देन प्रूव दैट cos थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ दे रखा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी। तो अगर हम बात करें कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी, ये चीज़ तो हमें गिवन है, लेकिन आपको कॉसेक थीटा और कॉट के टर्म में एक रिलेशन पता होना चाहिए। क्या होता है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिखिए और एक बार माइनस में। तो यहाँ हो जाएगा एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दे रखा है पी। तो यहाँ हम पी लिख सकते हैं इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। तो अब बच्चों हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दिया है और सेकंड इक्वेशन दे दिया है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ हो जाएगा, इस इक्वेशन को यहाँ पे लाइए, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लें, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो इसका साइन चेंज नहीं करना होता है, सिंपली हम ऐड कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता तो इसका भी साइन चेंज होता है, इसका भी चेंज होता है और इसका भी चेंज होता है। बट हमको यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे कॉट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ से कॉट और कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा और कॉसेक थीटा को हम ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको p दिया है, यहाँ पे 1/p। तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों p प्लस 1/p, इसको लिखा जा सकता है, एलसीएम बना लीजिए, एलसीएम आ जाएगा p और ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बच्चों, कॉसेक थीटा जो हमारा हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड में कर दो इसको, p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2p। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ कॉसेक थीटा की वैल्यू आ चुका है p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, जो कि कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे बच्चों हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है बच्चों। तो यहाँ लिखा जा सकता है क्या, 1 अपॉन, लिख दीजिए p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2p। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम रेसिप्रोकल में लिख देते हैं, तो 2p ऊपर चला जाएगा, 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू। अब यहाँ साइन थीटा की वैल्यू ये आ गया, तो साइन थीटा निकल चुका है और हमें कॉस चाहिए बच्चों। और कॉस और साइन में रिलेशन होता है, साइन और कॉस में रिलेशन होता है। जब हमें साइन थीटा पता चल गया है तो मैं यहाँ कॉस थीटा का फार्मूला लगा देता हूँ। तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको मैं कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस 2p डिवाइड बाई
पी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये बनेगा बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में हो जाएगा, स्क्वायरिंग दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो 1 माइनस हो जाएगा 4p स्क्वायर डिवाइड बाई हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा कितना बच्चों, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं, इसको अगर हम ओपन कर देते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर पी की पावर 4 प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस 2p स्क्वायर और माइनस 4p स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, यहाँ आ जाएगा p की पावर 4 प्लस 1 और यहाँ माइनस कर दीजिए माइनस 2p स्क्वायर और डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों, ये पी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 1 और पी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बन सकता है क्या बच्चों, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1 और डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इतनी बातें बच्चों आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और इनको हम दोनों को एक सिंगल पावर में कर देते हैं, दोनों को सिंगल पावर में हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, आएगा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये बच्चों हमें प्रूफ करना था, इसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूफ करना है हमें, अंडर रूट में दिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं बच्चों, सेक और कॉसेक के टर्म में दिया है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को पूरा का पूरा टेन और कॉट में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ जानते हैं सेक स्क्वायर का रिलेशन होता है टेन के साथ और कॉसेक का रिलेशन होता है डायरेक्ट कॉट के साथ। तो सेक स्क्वायर थीटा का रिलेशन टेन के टर्म में क्या होता है बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है और कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट के टर्म में क्या होता है बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे रख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस इसकी जगह रख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आनी चाहिए बच्चों। अब यहाँ हम लिखते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 1 प्लस 1 2 होता है बच्चों, और यहाँ पे 2 इंटू 1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 1 हम लिख सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 1 होता है।
tan थीटा और cot थीटा का प्रोडक्ट क्या होता है 1। तो यानी 1 की जगह पे हम tan थीटा और cot थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये बन रहा है ए स्क्वायर, ये बन रहा है बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डायरेक्टली बच्चों tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, और ये रूट और ये स्क्वायर आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, और हमें राइट हैंड साइड मिल जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट।